जैसे जंगल बियाबान हो गया, क्योंकि कोई अवर जवर नहीं है। ये म्यूनसिपल की स्कूल, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का 8,000 करोड़ का बजट, और उसमें इनके पास में 5-6 लाख रुपया खर्चा करने के लिए नहीं है। और म्यूनसिपल यहाँ के लोग भी टैक्स पेयर है, सब टैक्स भरते हैं, और उसके बावजूद में यहाँ के स्कूल के वालों को, स्कूल के बच्चों को, यहाँ के वालियों को स्कूल की सुविधा नहीं है जो होना चाहिए, जो कॉर्पोरेशन की प्राथमिक फर्ज में आता है। कॉर्पोरेशन की सबसे पहली फर्ज है शिक्षा, और वो शिक्षा के फर्ज में आता है। और वो शिक्षा ही अमल नहीं है कि बच्चे जाएंगे कहाँ, और जाएंगे रोड पे जाएंगे, रोड से आधा करेंगे, एक्सीडेंट होएगा। इतनी खराब हालत, जैसे कोई ये अहमदाबाद शहर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हद में रह के जंगल बियाबान बन गए, क्योंकि अवर जवर नहीं है, और खराब हालत होती जा रही है। ये लोग जानबूझ के इसको खराब बना के इसको डिमोलिश करना चाहते हैं, ऐसी इनकी मंशा है। क्या आते बोला था आते हम पूरा काम करवाएंगे, आज तक कितने झांकने नहीं आएगा। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में आई हुई रखियाल उर्दू स्कूल अब जो है कूड़े का जो है स्टैंड बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कचरा कूड़ा आपको दिखेगा, और इसकी वजह यह है कि पिछले 5 सालों से ये स्कूल बंद है। जर्जरित कहकर इस स्कूल को बंद कर दिया गया कि ये इमारत जो है पूरी जर्जरित है। यहाँ के तमाम जो बच्चे हैं उनको किसी और स्कूल में सामने जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और वो बच्चे अब इस स्कूल में पढ़ाई नहीं करते। रखियाल 4 रस्ते पे आई हुई उर्दू स्कूल है, वहाँ पर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये 2020 में बंद हुई थी, और किसी समय में ये चुनावी मैनिफेस्टो भी रही है। ये स्कूल में कई नेताओं ने चुनाव के पहले जीतने के लिए ये भी वादे किए थे कि हम इस स्कूल के तालों को खुलवाएंगे। ये बंद तालों को जो है हम खुलवाकर जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे के कदम उठाएं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कभी हो सकता है हम माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब सरकार ये नारे लगाती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन ऐसे समय पर 5 साल से बंद ये स्कूल है। कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? कहीं लोगों, स्थानिक लोगों का ये दुख भी है कि इस स्कूल पे सिर्फ रखियाल म्यूनसिपल गुजराती साड़ा होता तो ये स्कूल हो सकता है कि रिनोवेट हो सकती थी, लेकिन इस पर नाम जो है रखियाल म्यूनसिपल उर्दू साड़ा है। इसके चलते ही कहीं ना कहीं इसके साथ जो है अन्याय हो रहा है। उर्दू स्कूल का जो है, उर्दू स्कूल में बच्चे उर्दू सीखते हैं। उर्दू की जो भाषा है वो जो है देश की दूसरे नंबर की भाषा है, और उसको ख़त्म करने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा भी लोगों ने दुख जताया है। आने वाले दिनों में 26 जनवरी का भी पर्व आ रहा है। 26 जनवरी पर ऐसे अधिकारी सामने आए कि इसकी एक जो है मुहिम उठाए कि हम इस स्कूल को इस 26 जनवरी पर कसम खाते हैं कि इस स्कूल को आने वाले दिनों में जल्द से जल्द चालू करवाएंगे, क्योंकि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का करोड़ों का बजट इस स्कूल तक नहीं पहुंचा है। इसलिए ये सारी बातें कहनी पड़ रही है। नीचे की जो आप दुकानें देखते हैं, ये सारी दुकानों के ऊपर बनी हुई स्कूल है, और यही दुकानें जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में है। इसका किराया, इसका रेंट जो है वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक पहुँचता है। तो फिर स्कूल का रिनोवेशन क्यों नहीं होता? स्थानिक का ये भी कहना है कि स्कूल इतनी भी जर्जरित नहीं है जिसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि 5 साल से ये स्कूल बंद है, लेकिन अब तक इस स्कूल को चालू नहीं करवाया है, और इस स्कूल को चालू करने में अभी तक जो है मेहनत करनी चाहिए, और जो अधिकारी आगे नहीं आए हैं। एक बार जो है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड में इस मुद्दे को लिया भी गया, लेकिन मैं और मेरा साथी कॉरपोरेटर जुल्फी भाई, हमने करीब 6 साल में 12 मरतबा इसकी गंभीर रीत से ये प्रश्नों को उठाया है। हमने बोर्ड में ये प्रश्नों को लिया है, स्कूल के चेयरमैन और शासनाधिकारी को उन्होंने किया है, और प्रेस के माध्यम से बार बार जब भी कोई इंसिडेंस होता है। अभी 12 दिन पहले एक लड़का, छोटा सी लड़का था जो दूसरी क्लास का था, 7 साल का, वो स्कूल से छूटकर सर्विस रोड पर आ रहा था और बस ने टक्कर मारी। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, हम लोगों ने शासनाधिकारी को रजूआत की, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ तक कि सत्ता स्थान पर बैठी हुई जो सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। ये वहीं उन फाइलों में दब गया जो फाइलें एक वक्त खुली थी इस स्कूल को खोलने के लिए, लेकिन अब तक जो है स्कूल की कोई बात आगे बढ़ी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये जो स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ से सीधा वो आगे का जो सर्कल है वहाँ पर जाकर सामने उन्हें क्रॉस करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सारे बच्चे क्रॉस करके स्कूल का दूसरी स्कूल में वो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कई पेरेंट्स जो है वो उन बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, लेकिन
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स छोड़ने भी नहीं जा सकते हैं। अब उर्दू स्कूल और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीब घर से आते हैं, उनके पास ट्रैवलिंग के लिए, स्कूल के आवाजाही करने के लिए वैन का या ट्रैवलिंग का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे सकते, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकते, तो फिर वो खुद अपने हिसाब से चल कर जाते हैं या उनके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं। इतने व्हीकल, हैवी व्हीकल आप देख सकते हैं, ये तमाम हैवी व्हीकल का आवाजाही वाला ये रास्ता है और उस रास्ते की बीच ही इस जो है क्रॉस को, इस सर्कल को क्रॉस करके बच्चों को सामने की तरफ स्कूल में जाना पड़ता है, जिसके चलते एक बच्चे का एक्सीडेंट भी हुआ था और वो जो है मौत से बचा है, क्योंकि उसको नुकसान हुआ था लेकिन सदनसीब से उसकी जो है जान बच गई थी। और उसके बाद भी इस मामले की कोई संज्ञान नहीं ली गई। यहाँ के आगेवानों ने, स्थानिकों ने और पेरेंट्स ने मिलकर इस मुहिम को उठाई है। आज हमें बुलाया, हमसे बात करेंगे और इस मुहिम को लेकर वो आगे तक जाएंगे। यदि इनकी बात को नहीं सुना गया तो गांधी जिंदिया मार्ग पर भी इस आंदोलन को लेकर, स्कूल बंद, स्कूल को खुलवाने को लेकर ये लोग आगे की तरफ जाएंगे। वैसे तो कॉमनवेल्थ के नाम पर शहर भर में जो है डिमोलिशन हो रहा है और पूरे शहर को विकास की राह पर चलाया जा रहा है। तो जब कॉमनवेल्थ के पहले ही ऐसी स्कूलों को भी चालू कर दिया जाए। आप देख सकते हैं ये बच्चे किस तरह से BRTS कॉरिडोर में होकर जो है ये रोड क्रॉस कर अपनी स्कूल में, दूसरी स्कूल में जाते हैं। इन्हें स्कूल जाने का, हाँ, स्कूल कहाँ है? जहाँ से इन्हें जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो बच्चे यहाँ से वो क्रॉस कर जाते हैं। ये BRTS का कॉरिडोर है, बीच में BRTS चलती है, आसपास की सड़कों पर भी हैवी व्हीकल होते हैं और इन बच्चों को ऐसी परेशानियों का सामना कर अपनी दूसरी स्कूल में जाना पड़ता है। पेरेंट्स का और जो है इनके स्थानिक आगेवानों का यही मानना है, यही कहना है कि ये स्कूल को यदि चालू कर दिया जाए तो जल्द से जल्द हमारे बच्चों की सेफ्टी भी होगी और उनकी पढ़ाई के लिए भी एक जो है अच्छे कदम उठाए जाएंगे। वैसे तो सरकारें चुनी जाती है तो रोड जो है, कपड़ा, रोटी, मकान, स्ट्रीट लाइट, सड़कें और शिक्षा, ये सारा चीज़ों का प्रावधान सरकार के जो है दीवानी में आता है। और यही चीज़ें जब सरकार नहीं दे पाती तो फिर सबका साथ सबका विकास, ये नारा कैसा, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा कैसा। नाम अब्दुल नबी शेख, एडवोकेट एंड नोटरी। मैं ये स्कूल इसलिए बंद हुई कि ऊपर का जो मंजिल है उसको कॉरपोरेशन के इंजीनियर ने जर्जरित किया के बंद कर दिया, जबकि ये स्कूल पिलर पे नहीं है, दुकान के ऊपर बनी हुई है। पिलर जो है वो खाली बालकनी के लिए है, सीढ़ी उतरने के लिए। तो बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, 2 रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। आज तक ना इसकी रिपेयरिंग हुई, इंजीनियर ने रिपोर्ट दे दिया कि ये दूसरी बनेगी। तो जब तक दूसरी नहीं बनती, यहाँ पर ये स्कूल के अंदर जो कंपाउंड है वहाँ पोर्टेबल 6 रूम बन सकते हैं, तो वो बच्चों को वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो इंजीनियर वगैरह देख के गए, लेकिन कुछ मूवमेंट उसकी अभी तक हुई नहीं है। 6 साल हो गए, 2020 में बंद हुई थी। 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए, अभी तक नहीं चालू? अभी तक कोई चालू नहीं हुई। ये 2 बच्चे रोड क्रॉस करके जाते हैं, एक बच्चे का एक्सीडेंट भी हो गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। अभी कब जाते हैं बच्चे पढ़ने? बच्चे वो सामने रखियाल 4 रास्ते की स्कूल पे जाते हैं। कौन कौन से क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ बच्चे 1 से 7 तक, 1 से 6 तक पढ़ते हैं, नहीं 8 तक। अच्छा, तो कितना दिक्कत हो रहा है बच्चे लोगों को? बच्चों को दिक्कत हो रहा है, ये दो मेन रोड क्रॉस करके उनको जाना पड़ रहा है। तो क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि जब तक ये स्कूल दूसरी ना बने, ये यहाँ कंपाउंड के अंदर दूसरे 6 रूम पोर्टेबल बना दें तो बच्चों का वहाँ जाना 6 रूम बने बंद हो जाएगा। 6 रूम ऑलरेडी बने हुए हैं। अब 6 रूम और बना देवे तो मामला। आपका नाम बताइए। मोहम्मद निसार अंसारी, बापूनगर वाली मंडल प्रमुख। अच्छा, क्या मामला है पूरा ये? मामला ये है कि ये स्कूल मैडम माइनर रिपेयरिंग के लिए थी। जो प्लास्टर के पोपड़े गिरते हैं, जो अपने घरों में भी गिरते हैं वो तो, और अपने घरों में अपने मामूली सा रिपेयर कर लेते हैं। मामूली सा रिपेयर करने के बहाने कॉर्पोरेशन को जब कागज दिया गया तो उनने अक्की स्कूल ही बंद करके और शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करिए, इसको 2-4 रास्ते क्रॉस करके बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है, जो बच्चों के लिए जोखिम है। इतना भयंकर ये 4 रास्ता चलता है, बच्चों की तकलीफ के बाद हमने बारंबार रजूआत करी। शिक्षा शासनाधिकारी लखदीर भाई देसाई को मिले, एडिशनल सिटी इंजीनियर राठवा साहब यहाँ पूर्व जोन में उसको मिले, उनने विजिट भी लिया। ये लोग विजिट लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, अभी तक काम नहीं हुआ। अभी जो आगे के अंदर रूम पड़े, रूम में 6 रूम तो ऑलरेडी तैयार रहेंगे पोर्टेबल। इस तरह पोर्टेबल रूम बना दे तो ये बच्चे यहीं रहे हुए पढ़ सकते हैं, वहाँ क्रॉस पे जाना नहीं पड़े। जिनके अभी तो 8 दिन पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह करम से उसकी जान तो बच गई, लेकिन नुकसान तो उसको हुआ। अगर बड़ा हादसा होता और उसकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कॉर्पोरेशन होती या शासन अधिकारी होते हैं, राठवा साहब होते। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? कुल 400 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबको शिफ्ट किया है?
सबको शिफ्ट कर दिया वहाँ सामने, और जो सुबह की स्कूल थी उसको भी दोपहर में कर दिया, दोपहर वाले को भी दोपहर में कर दिया। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि ये स्कूल माइनर रिपेयरिंग वाली है, कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये अब दुकानें जब चल सकती हैं इसी पिलर के ऊपर, तो स्कूल कंपाउंड में पोर्टेबल बना दो, जब तक आपका कोई निकाल नहीं आता, जो तुम्हारे करना करो। बजट भी इसका हो गया था, हम तो शासनाधिकारी लगदिन देसाई से मिल के आए थे, उन्होंने बोला ना आवर से ले ही लो छू, करा ही दो छू, पर कोई काम होता नहीं है। यहाँ पर पोर्टेबल रूम बना दो, हमारी ये मांगे सब वाली मंडल के लोग हैं कि यहाँ स्कूल के अंदर कंपाउंड में 6 रूम और बन जाए, और यहाँ चालू जो छोटे छोटे बच्चे जो 1 से 5 वाले हैं, 6 से 8 के विद्यार्थी हैं, इनको वहाँ रोड क्रॉस करके जाना नहीं पड़े, उनकी जान जोखिम में नहीं आओ। माता पिताओं की, वालियों की, सबकी फिक्र चिंता रहती है कि भाई ये बच्चे वहाँ गए रोड क्रॉस में, औरतों को घर से बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है, फिर लेने जाना पड़ता है। और देखो इतना मेन 4 रास्ता चलता है, ये 2-4 रास्ते कितने खतरनाक हैं, तमाम जात का ट्रैफिक, यहाँ से हैवी ट्रैफिक चलता है। सभी नेता लोगों को भी उनको बोला था, तो उन्होंने भी रजूआत करी है, फ़ोन से बात करते हैं, काम नहीं होता है, काम नहीं होता है। हाँ कोई नहीं। कोई काम हालांकि मालूम है सबके ध्यान पे इस बात को है, ये बात सबके ध्यान पे, लेकिन वो लोग सब जन्मदिन मना रहे, केक काट रहे। जो वहाँ लगा, यहाँ लगा। कोई यहाँ पर कभी आता नहीं है, स्कूल का क्या मसला है, बस वो एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, फिर फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं, बस हो गया। बार बार कोई नेता वेता आते नहीं, बार बार अधिकारी को बोला जा रहा है, अधिकारी विजिट कोई काउंसलर भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। नाम फिरोज खान पठान, बराबर वाली मंडल के साथ में हूँ, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बार बार हमने रजूआत करी है, वहाँ पर जाके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं, वापस काम नहीं होता है। ऐसे 5 से 6 बेरी हमको गोली दे कर रहे कायम, बुला के, बाकी काम करते नहीं है। मैं हसीना खान पठान, और यहाँ हमारे रखियाल के अंदर जो गोमतीपुर रखियाल के अंदर जो स्कूल हैगी जो उर्दू मीडियम से है, तो यहाँ पर जो इतने 5 साल हो गए अभी तक इसका काम नहीं हुआ है, और इन्हें इसको बंद कर दिया गया है। बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, और ऐसी जगह शिफ्ट किए हैं कि आने जाने में दिक्कत होती है। और इन्हें अभी 8 दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ बच्चे का, और वो बच्चे की जान बच गई। और इसके हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए, ये हमारी मांग है कि इस पर सुनवाई करें और इसको जल्दी से जल्द चालू करें। मेरा नाम महबूब खान है, और खाना पे जी सिंगापुर वाले मुझे बोलते हैं। जैसा कि हमारे सीनियर लोगों ने बताया कि पिछले 5 सालों से, यानी कि एक माइनर इशू लेके उन्होंने एक बहाने से इसको बंद कर दिया, और बंद करके लगातार जो है वो इंस्पेक्शन हो चुके हैं कई बार, और अधिकारी भी बार बार आ चुके हैं। लेकिन ये है कि उन्हें स्कूल इस बहाने से बंद करना है, इसलिए इसको चालू नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि बेसिक बात ये है कि ये जो स्कूल है वो पिल्लर, यानी कि पिल्लर के बिना दुकानों पर टिकी हुई है, और दुकानें चालू हैं, लेकिन स्कूल चालू करने को तैयार नहीं है। और अभी 15 दिन पहले एक बच्चे का बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ, और बच्चे को मेजर इंजरीज भी आई, और उसको एडमिट भी किया, उसके वालियों ने FIR भी किया। उसके बावजूद भी, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमने जो है शिक्षण मंत्री से लेके DO तक सारी चीज़ें को फॉलो किया, प्रोसेस किया, लेकिन कोई भी इस बात को हमारी सुनने को तैयार नहीं है। चाहते यही है, एक तरफ हमारी सरकार ये नारा लगा रही है, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, समझ में नहीं आ रहा, अगर पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत तो ये स्कूल बंद क्यों हो रही है। इस तरह की चीज़ें जो है वो लगातार इस तरह से पेश आ रही है। ये जो स्कूल है रखियाल म्यूनसिपल उर्दू शाला नंबर 1 और 2 है, जो 1 से 5 चलती है सुबह में, और 6 से 8 चलती है दोपहर में। और ये नगर प्राथमिक शिक्षण समिति अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हस्तक है, पूरी उसका मैनेजमेंट है। और ये स्कूल यहाँ पर चालू है, बंद है। और जो स्कूल की बिल्डिंग के नीचे जो दुकानें हैं ग्राउंड पे, वो ग्राउंड फ्लोर की दुकान है जो वो चल रही है, धम रही है एकदम, उसको कोई खतरा नहीं है, उसको कोई नोटिस नहीं है। और ये स्कूल जो ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, उसी को इन्होंने इरादा पूर्वक बंद कर दिया है। ये इनका इरादा नेक नहीं है और अच्छा नहीं है। ये लोग 26 दुकानें हैं, ये दुकानें तो 1980 से ये दुकानें हैं। और ये स्कूल को बंद किया अभी 5 साल, 2020 से ये स्कूल बंद किया है इन्होंने, और माइनर रिपेयरिंग के काम के लिए बंद किया है। दुकानों का भाड़ा दिया जा रहा है। हाँ, उर्दू स्कूलों को ज़्यादातर ये लोग बंद कर रहे हैं। हर एक इलाके का टारगेट किया इन्होंने, उर्दू खत्म करना चाहते हैं, जबकि उर्दू राष्ट्रीय भाषा है। हर देश के हर राज्य में, पंजाब देखो, कश्मीर देखो, MP देखो, UP देखो, सब जगह पे दूसरे नंबर की भाषा उर्दू मानी जा रही है और चल रही है। और खाली गुजरात के अंदर ही उर्दू के साथ में अन्याय हो रहा है, उर्दू का कत्ल करा जा रहा है। बजट की ज़्यादा करोड़ का बजट, 8,000 करोड़ रुपए का खाली बजट है, और उसके अलावा कॉर्पोरेशन का, और उसके बाद भी ये लोग यहाँ पर स्कूल का काम करते हैं, जबकि सारे लोग टैक्स पेयर रहेंगे, टैक्स भरते हैं। हमारे टैक्स के हमारे को सुविधा स्कूल की जो मिलना चाहिए, जो कि इनकी कॉर्पोरेशन की प्राथमिक फर्ज में आता है। हाँ, ये शिक्षा का भी नशे का अड्डा बन गया, क्योंकि बनेगा कि जब तू स्कूलें बंद रहेगी, यूज़ नहीं होगा उसका, उसकी देखरेख नहीं होगी, तो वहाँ कुछ भी असामाजिक करती होगी ना। ये खास जान करके ये लोग इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग नाम अब्दुल अजीज अंसारी। क्या स्कूल के बारे में बात हुई? हाँ, ये कॉर्पोरेशन वाले इलेक्शन में आते हैं जुटने के लिए, तो बोले हम सबसे पहले स्कूल का काम कराएंगे, और आज तक के कोई झांकने नहीं आया है। 5 साल हो गए। हाँ, ये लोग ने इलेक्शन के टाइम पे ये बोलते हैं कि पहले स्कूल का काम कराएंगे हम लोग आके, लेकिन आज तक कोई झांकने तो आता नहीं है यहाँ पे। अरे तो तकलीफ होगी, बच्चे रोड क्रॉस करके जाते हैं, एक्सीडेंट होता है बच्चों का,
वाले लोग को भी दिक्कत होती है, सब माएँ बहनें छोड़ने जाती है स्कूल, बच्चे लेने जाती है, उसके वालिद भी यहाँ मौजूद है। ये मेरा नाम अंसारी मोहम्मद रफ़ी, अच्छा कहाँ 9 तारीख को हुआ था। उसका नाम मोहम्मद राहिद है। यही स्कूल में पहले पढ़ता पहले ये स्कूल में पढ़ता था, अभी ये स्कूल को ट्रांसफ़र करके उन लोगों ने वहाँ भेजा, जिसमें 2 वहाँ 4 रास्ते पड़ते, उसमें बहुत दिक्कत होती है आने में जाने में, क्योंकि बहुत हेवी ट्रैफिक है यहाँ पे। और वो जैसे उनने मेरे को फुटेज भी बताया उसका कि बस वाले की ही गलती थी, जैसे वो उसका एक्सीडेंट हुआ। और वो लोग ने सार्वर भी वैसे की नहीं है, गवर्नमेंट दवाखाना था और गवर्नमेंट बस है, तो उसके हिसाब से उसका जख्म तो ज़्यादा बड़ा था, पर उसको लोग ने 3 टाँके में बता दिए और FIR करी है मैंने और पुलिस केस हुआ है। तो ये गोमतीपुर पुलिस स्टेशन हुआ। बस खाली अब केस करा है, वो बुलाएंगे जब जाना है, खाली आश्वासन दिलाता बस। हाँ, मेरे 2 लड़के हैं, एक 5वीं में था और एक दूसरी में था। ये 5 साल से स्कूल बंद है, जब से वहीं जा रहे हैं वो लोग। ये स्कूल चालू हो तो हम लोग को थोड़ा नज़दीक पड़े आने में जाने में, यानी कोई रोड क्रॉस करने का मसला नहीं है यहाँ पे, बच्चा आराम से आए आराम से जावे, हमको भी लेने आने जाने का कोई टेंशन नहीं रहे। रखियाल उर्दू स्कूल नंबर 1 और 2 जो रखियाल 4 रास्ता पुलिस स्टेशन के बाजू में आई हुई है, करीब रखियाल 1 में 450 बच्चे हैं और रखियाल 2 में जो KG से लेकर 7 तक है उसमें 416 बच्चे हैं। हम लोग जहाँ तक कि कोरोना से जब ये स्कूलें बंद हुई, जर्जरित के नाम पे इसे बंद कर दिया गया था, और मैं और मेरा साथी कॉरपोरेटर जुल्फी भाई, हमने करीब 6 साल में 12 मरतबा इसकी गंभीर रीत से ये प्रश्नों को उठाया है। हमने बोर्ड में ये प्रश्नों को लिया है, स्कूल के चेयरमैन और शासनाधिकारी को उन्होंने किया है, और प्रेस के माध्यम से बार जब भी कोई इंसिडेंस होता है। अभी 12 दिन पहले एक लड़का, छोटा सी लड़का था जो दूसरी क्लास का था, 7 साल का, वो स्कूल से छूटकर सर्विस रोड पर आ रहा था और बस ने टक्कर मारी। हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, हम लोगों ने शासनाधिकारी को रजूआत की, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ तक कि सत्ता स्थान पर बैठी हुई जो सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। उन्हें फिक्र एजुकेशन की नहीं है, सिर्फ सरकार में बातें होती है, शिक्षित बनो और अलग अलग ड्रीम्स के सपने दिखाए जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कभी हो सकता है हम माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आने वाले 8 दिन बाद फिर से बोर्ड आ रहा है, कमिश्नर को वापस हम इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे, और हमें विश्वास है जिस तरह काफ़ी स्कूलें बंद की है, हमारी रजूआत के बाद उसका रीडेवलपमेंट भी चालू है, तो हम ये स्कूल को भी अच्छे ढंग से रीडेवलपमेंट करके, तो एजुकेशन का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है, एजुकेशन की तादाद जो है वो कम होती जा रही है। हमारी एक मर्यादा होती है, मर्यादा में हमने सतत 5 साल से मुसलसल कोई महीना, कोई 2 महीने, 4 महीने नहीं जाते होंगे, इसकी रजूआत नहीं करते होंगे। हमने हमारे ढंग से पूरी रजूआत की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विस्तार होने के बावजूद ऐसा हमें लग रहा है कि हमारी अवगणना की जाती है, अनदेखी की जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कमिश्नर साहब को, शासनाधिकारी को, चेयरमैन श्री स्कूल बोर्ड को ये विनती करना चाहूँगा कि फिर से हम आपके पास जब आएंगे, या आप खुद समझदार हो, आप समझ सकते हो, आपके पास एजुकेशन में तादाद घटती जा रही है, तो आप ये मुद्दे को गंभीरता से लेके जल्द से जल्द स्कूल चालू हो, ऐसी हमारी विनती है। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, पूरे गुजरात का मुद्दा है, पूरे शहर का मुद्दा है कि उर्दू स्कूलों को ये लोग टारगेट करके बंद करने की कोशिश की जा रही है। हमारी मर्यादा है कि हम लोग सिर्फ रजूआत कर सकते हैं, लेकिन हम अब अगले आने वाले टाइम में हमारी जो रजूआत है एग्रेसिव, यानी उनके हो सकता है हमारे पे पुलिस केस हो तो उससे हम डरेंगे नहीं, एजुकेशन का मामला है, हम गंभीरता से ये मुद्दे को लेंगे, एग्रेसिव ये मुद्दे को लेंगे, ऐसी हम स्पष्ट हमें अंदेशा है। कॉरपोरेशन की 2 नीति है, कॉरपोरेशन 2 आंख से देख रही है। नीचे तमाम दुकानों का भाड़ा भी लिया जाता है हर महीने, और साथ साथ दुकानें को मालिकी धोरण पे करने के लिए पेमेंट भी लिया जाता है, और ये सिर्फ जो है ऊपर स्कूल चलती है, जर्जर उनको सिर्फ वो दिखता है। मैं मानता हूँ ये सिर्फ उर्दू स्कूल होने की वजह से, माइनॉरिटीज़ के होने की वजह से और कांग्रेस पार्टी के विस्तार होने की वजह से हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। बिल्कुल सही बोला आपने, जैसा कि हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर इकबाल शेख साहब ने भी बताया कि उर्दू स्कूल होने के अलावा गोमतीपुर विस्तार कांग्रेस पार्टी के चारों काउंसिलर होने की वजह से भेदभाव की राजनीति ये लोग करते आ रहे हैं। हमने कई बार ये मुद्दा स्कूल बोर्ड के शासनाधिकारी लखदीर भाई देसाई जी को भी और स्कूल बोर्ड के चेयरमैन
अपने सुजोय मेहता जी को भी हमने लिखित में आवेदन पत्र दिया, कई बार दिया कि हमारे विस्तार में जो आई उर्दू स्कूलें 1, 2, 2, 6 और 2, 7 जो 2-3 स्कूलें जो बंद है उनको चालू करने की हम सतत रजूआत करते आ रहे हैं। और कई बार मैं और हमारे साथी इकबाल भाई शेख साहब ने स्कूल बोर्ड के अंदर भी ये मुद्दा उठाया है, एग्री से उठाया है, टाल मटोल वाली राजनीति करते आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये स्कूल में जो भी काम बाकी है उसको पूरा करके, जो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है हमारे बच्चों की, स्कूली छात्रों की, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द स्कूल चालू की जाए और उसके अंदर बच्चों को जल्दी से जल्दी पढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे वहाँ के पढ़ लिख सके। हमारी स्कूलें जल्द से जल्द चालू हो, इसी हमारी मांग कंटिन्यू हम कमिश्नर साहब को भी और सुजोय मेहता जी को भी जो स्कूल बोर्ड के चेयरमैन है और शासनाधिकारी लखदीर भाई देसाई को भी हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हम ये बोर्ड के अंदर मुद्दा भी उठाएंगे और वापस से कंटिन्यू जाके इसको चालू कराने की मांग भी रखेंगे। तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे, कमिश्नर, मेयर, ये तमाम लोग इस बात की संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस शिक्षा के मंदिर को खुलवाया जाए, ताकि ये मंदिर जो शिक्षा का मंदिर है वो शराब का, जुए का अड्डा ना बने। और एक स्कूल जब बंद होती है तो एक जेल जो है खड़ी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस स्कूल को खुलवा कर एक जेल को हमें बंद करना है और इस स्कूल को जल्द से जल्द खोलना है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।